हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। मैं हूं विकास मल्होत्रा और आप देख रहे हैं विकास मल्होत्रा ऑफिशियल। आज के इस वीडियो में रूबरू कराने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। आशा करता हूं कि आने वाले समय में भी आप अपना विश्वास और साथ ऐसे ही बनाए रखेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप अपने घर पे ही रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवार के साथ अपने घर पे ही बिताइए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ रीजनिंग ट्रिक्स के बारे में। रीजनिंग ट्रिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन एंड आंसर है विद एक्सप्लेनेशन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस वीडियो के दो पार्ट होंगे। पहले पार्ट में मैं आपको रीजनिंग ट्रिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन एंड आंसर हैं वो बताऊंगा कि विद एक्सप्लेनेशन उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। सेकंड पार्ट में आपको बिलोंगिंग एंड नॉट बिलोंगिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स होंगे। उसको जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एंड आंसर हर तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार आते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है दोस्तों कि इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इस टाइप के वीडियोस आपके बहुत काम आएंगे जब भी आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके पहले पार्ट को शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है प्लीज़ फिल द ब्लैंक। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हर तरह के एग्ज़ाम में आ जाते हैं। कई बार तो एक ही एग्ज़ाम में ऐसे मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आते हैं। तो इसको कैसे मैनिपुलेट करना है दोस्तों कि आपके सामने एक इक्वेशन दी होती है और साथ में ऑप्शन दे रखे होते हैं, आपको ब्लैंक में ऑप्शन फिल करना होता है। मेरी रिकमेंडेशन ये है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप अपने सामने सबसे पहले A to Z के अल्फ़ाबेट्स ले आइए, जैसे मैं यहाँ ले आया हूँ। इससे आपको इसको मैनिपुलेट करना आसान रहेगा। अब इस अल्फ़ाबेट्स के बेसिस के ऊपर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ दे रखा है RQP। RQP मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। इसके बाद इमीडिएट रिवर्स में है ONM, फिर इमीडिएट रिवर्स में है LKG, देन FED भी उसके रिवर्स में ही है पर बीच का गैप है IHG। तो इसका आंसर यहाँ पे अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ तो A है IHG। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि कभी कभार इतना आसान मैनिपुलेशन होता नहीं है, कई बार टफ मैनिपुलेशन करना पड़ता है। तो उसके लिए भी हमारे पास दूसरा एक तरीका है कि ये जो इक्वेशन दे रखी है इसका अगर मैं पहला वर्ड देखूँ R, दूसरे का O, तीसरे का L और चौथे का F। अब इसको मैं अगर अल्फ़ाबेट में देखता हूँ तो R यहाँ पर है, O इसके दो अल्फ़ाबेट के बाद है, यानी कि दो अल्फ़ाबेट का गैप है। फिर O के बाद हमारा आता है L और इसमें भी दो अल्फ़ाबेट का गैप है। और L के बाद अगर मैं दो अल्फ़ाबेट का गैप देता हूँ तो मेरा आता है I। तो इसका मतलब ये है कि पहला फिलिंग द ब्लैंक्स का जो मेरा पहला अल्फ़ाबेट है वो है I। सिमिलरली नेक्स्ट भी अगर मैं देखता हूँ तो Q के बाद दो अल्फ़ाबेट का गैप है, उसके बाद आता है N के बाद दो अल्फ़ाबेट का गैप है तो आता है K, और K के बाद अगर मेरे दो अल्फ़ाबेट का गैप देता हूँ तो मेरा आता है H। इसका मतलब ये है कि मेरा सेकंड अल्फ़ाबेट का आंसर H है। सिमिलरली इसी तरह हम तीसरे वर्ड पे भी जाएंगे। P से रिवर्स जाऊँ दो अल्फ़ाबेट तो मुझे मिलता है M, और देन इसी तरह करते करते मुझे मिलता है G। तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर है AIHG। तो अब दोस्तों देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि किसी कोड लैंग्वेज में पवन को लिखा गया है QBXBO, उसी कोड लैंग्वेज में जामुन को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने ऑलरेडी अल्फ़ाबेट्स को ले लिया है A to Z। तो अब इसको हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, पहले हम ये देखेंगे कि पवन को कैसे सॉल्व किया गया है। यहाँ पे पवन है और इसका आंसर है। पवन का अगर हम पहला वर्ड देखें P है और P के आगे आता है Q जो कि सॉल्यूशन में दे रखा है। सिमिलरली A के इमीडिएट बाद आता है B, W के बाद आता है X और उसके बाद A के बाद आता है B, देन N के बाद आता है O। तो यहाँ पे इसने इमीडिएट वर्ड्स ले रखे हैं इसके आगे के। तो जामुन को सॉल्व करने के लिए अगर हम लिखेंगे J के आगे K, A के आगे आएगा B, M के आगे का वर्ड है N,
यू के आगे का वर्ड है वी और एन के आगे का वर्ड है ओ, KBNVO, और ये हमारे ऑप्शन में अवेलेबल है बी पर, तो इसका आंसर है बी। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को, फाइंड द मिसिंग नंबर। हमारे सामने एक इमेज दे रखी है जिसमें जो मिडल वाली इमेज है उसके जो बीच में क्वेश्चन मार्क दे रखा है उस फिगर को फाइंड आउट करना है। लेफ़्ट में भी एक फिगर है, राइट में भी एक फिगर है। जो बीच का गोला है यहाँ पे बीच वाले में प्रश्न है, लेफ़्ट साइड वाले में 42 है, राइट साइड वाले में 36 है। इसके साथ साथ हमारे को यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से एक आंसर हमारे को फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे मैनिपुलेट करेंगे, आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो लेफ़्ट और राइट साइड की फिगर है उसके गोले के बाहर कुछ एक नंबर्स दे रखे हैं जिसको मैनिपुलेट करके, इवेल्युएट करके या कैलकुलेट करके ये 42 और 36 आया है। तो आइए ज़रा इसको इवेल्युएट करके देखते हैं कि ये 42 कैसे आया है। अब अगर मैं सपोज़ चारों नंबर को 4, 5, 3, 6 को प्लस करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को मिलता है 4 + 5 + 3 + 6 = 18, जो कि 42 से मैच नहीं होता है। अब अगर मैं 4, 5, 3, 6 को आपस में मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ तो भी ये 42 से बहुत ज़्यादा आएगा, तो इससे भी ये मैनिपुलेट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं अब जैसे यहाँ पे देख रहा हूँ कि 4 और 3 समानांतर हैं और 5 और 6 समानांतर हैं, तो दोनों को मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 4 × 3 तो मेरे पास आता है 12। और सिमिलरली अगर मैं 5 और 6 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ मेरे पास आता है = 30। अब 30 और 12 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास आता है 42, जो कि ये मैच कर रहा है। इसको सही प्रूव करने के लिए कि ये मेथड एप्लीकेबल है या नहीं है, नेक्स्ट फिगर को कैलकुलेट करते हैं। 9 = 2, 18। सिमिलरली 3 × 6 अगेन इट इज़ 18। तो यहाँ पे 18 + 18 36। इसका मतलब ये तरीका सही है, इससे हमारा आंसर सही आ जाएगा। तो चलिए अब इसका आंसर निकाल के देखते हैं। हमारे पास है 7, 5, 8, 2, तो 8 × 2 = 16। सिमिलरली 7 × 5 विच विल बी = 35। और अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 51, और ऑप्शन में 51 है बी पे, तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 51। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज़। आपके सामने एक सीरीज़ दे रखी है न्यूमेरिक वैल्यू की, जिसमें हमारे को लास्ट की वैल्यू को पता करना है। सीरीज़ है 4, 2, 2, 3, 6, 15, 45 एंड देन नेक्स्ट। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, इसके लिए हमारे को सीरीज़ को ज़रा ध्यान से देखना होगा। यहाँ पे 4 के बाद सीधा वैल्यू आधी हो गई है, उसके बाद इक्वल हो गई है, और उसके बाद 1.5 गुना बढ़ गई है। यानी कि 4 के बाद जब 2 आया तो आप देख सकते हैं कि इसकी आधी हो गई, उसके बाद 1 टाइम बढ़ी, फिर 2 का जो 3 हुआ तो ये 1.5 गुना बढ़ी। 3 के बाद ये 6 हुआ यानी 2 गुना बढ़ी। 6 के बाद ये 15 हुआ यानी 2.5 गुना बढ़ी, और 15 के बाद 45 हुआ यानी 3 गुना बढ़ी। हर टाइम ये 0.5 ज़्यादा बढ़ी है। तो इसको कैलकुलेट अगर हम करना चाहें तो इसको एक इक्वेशन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है इक्वेशन 0.5 को मल्टीप्लाई करके। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे 4 को मैंने 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 आ गया। अब 2 को मैंने 1 से यानी 0.5 से ज़्यादा बढ़ा दिया तो ये 2 आ गया। अगेन मैंने 1 में 0.5 बढ़ा दिया तो 2 × 1.5 3, देन सेम 3 × 2 6, 6 × 2.5 15, 15 × 3 45 एंड देन फाइनली 45 × 3.5 यानी 157.5। तो फाइनल हमारा आंसर आया 157.5।
निम्न शब्दों का सीक्वेंस बनाइए। पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। 4 ऑप्शन है आपके सामने। 5 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। उत्तर है डी। पहले लेटर आएगा, फिर वर्ड आएगा, फिर पैरिस आएगा, फिर सेंटेंस आएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, इसमें से क्या इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। 5 सेकंड का समय है दोस्तों। सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चिली, कोरिएंडर, जीरा। समय समाप्त दोस्तों। सॉल्ट, बिकॉज सॉल्ट इज मिनरल, रेस्ट इज स्पाइस। अगला प्रश्न दोस्तों, मीका, जिंक, आयरन, क्लोरीन, एल्युमिनियम, इसमें से कौन सा इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। समय समाप्त। उत्तर है क्लोरीन, क्योंकि सब सॉलिड है, बाकी क्लोरीन गैस है। अगला प्रश्न दोस्तों, टेबल, चेयर, कपबोर्ड, बेड, कंप्यूटर, इसमें से क्या इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। समय समाप्त। कंप्यूटर सब फर्नीचर है, पर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एप्पल, पपाया, लीची, गुआवा, ऑरेंज, कौन सा फल इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। 5 सेकंड का समय शुरू हो चुका है दोस्तों। चाहे तो आप पॉज कर सकते हैं, सोच सकते हैं, उत्तर समय ले सकते हैं। यहाँ समय समाप्त हुआ। उत्तर है लीची। सब में एक से ज़्यादा सीड होता है, लीची में एक सीड होता है। रेड, मैरून, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, कौन सा कलर इस ग्रुप से मैच नहीं करता है। समय समाप्त दोस्तों। उत्तर है मैरून। बाकी सब रेनबो के कलर हैं एक्सेप्ट मैरून। अगला है हिल, वैली, डैम, रिवर, माउंटेन, कौन सा इसमें ग्रुप से संबंधित नहीं है। 5 सेकंड का समय है दोस्तों। समय चालू है आपका। यहाँ पे समय समाप्त होता है। उत्तर है डैम। बाकी सब नेचुरल है एक्सेप्ट डैम। डैम मैन मेड होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जून, अगस्त, दिसंबर, जनवरी, अक्टूबर, कौन सा महीना इस ग्रुप में बिलोंग नहीं करता। उत्तर है दोस्तों जून। बाकी सभी महीने में 31 दिन होते हैं, जून में 30 दिन होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, फादर, आंट, मदर, अंकल, नीस, कौन सा इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। समय समाप्त दोस्तों। उत्तर है नीस। बाकी सब कपल हैं वाइफ एंड हस्बैंड के। रेडिश, जिंजर, टर्मरिक, पोटैटो, कैबेज, कौन सा इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। समय समाप्त दोस्तों। उत्तर है कैबेज। सभी अंडर द अर्थ ग्रो करते हैं, कैबेज ऑन द अर्थ ग्रो करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रिकेट, वॉलीबॉल, चेस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कौन सा खेल इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। समय 5 सेकंड का है आपके पास। समय समाप्त। उत्तर है चेस। सभी आउटडोर गेम है, बट चेस इंडोर गेम है। अब ये एक दूसरे तरह के क्वेश्चन आए आपके सामने। मून का रेशियो सैटेलाइट है, तो अर्थ का रेशियो में क्या आएगा। सन, प्लैनेट, सोलर सिस्टम, एस्टेरॉयड। उत्तर है दोस्तों प्लैनेट। मून इज सैटेलाइट, अर्थ इज प्लैनेट। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विंबलडन ट्रॉफी की रेशियो है टेनिस, वॉकर्स कप का रेशियो क्या होगा। हॉकी, पोलो, गोल्फ, रेसलिंग। समय समाप्त दोस्तों। उत्तर है गोल्फ। वॉकर्स कप इज पार्ट ऑफ गोल्फ। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पेन के रेशियो में ऑथर है, तो स्वॉर्ड के रेशियो में क्या होगा। कारपेंटर, वॉरियर, टेलर, इंजीनियर। उत्तर होगा वॉरियर। वॉरियर यूज स्वॉर्ड यानी तलवार। चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्केल के रेशियो में लेंथ है, ओडोमीटर के रेशियो में क्या आएगा। करंट, टेम्परेचर, स्पीड, रेन। समय समाप्त हुआ दोस्तों। स्पीड। स्पीड इज मेजर बाय ओडोमीटर। अगला प्रश्न दोस्तों, जेन्युइन की रेशियो है ऑथेंटिकेट, मिराज की रेशियो में क्या आएगा। इमेज, ट्रांसपिरेशन, रिफ्लेक्शन, इल्यूजन। 5 सेकंड का समय समाप्त दोस्तों। सही उत्तर है इल्यूजन। इल्यूजन इज द सिनोनिम ऑफ मिराज।